तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था और आज हम लोगों को करना है लोन अकाउंट से। ठीक है, लोन अकाउंट कैसे बनता है इसमें उन बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉर्मेट देखो, अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ABC। ABC तो जो पार्टनर रिटायर होता है उस पार्टनर को अपन लोन करके लिखते हैं। जैसे मान लो बी रिटायर हुआ तो टू बीज लोन, है ना। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू कैसे हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये एंट्रीज हैं लोन की। सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, फिर उसका जो इंटरेस्ट होगा उसकी एंट्री करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री करेंगे विद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अब आओ केस नंबर 1 पे। अब देखो केस नंबर 1 क्या बात बोलता है, देख ध्यान से सुनना। when amount of installments are payable at the end year end, ईयर एंड के ऊपर इंटरेस्ट इज पेबल। चिराग, तरुण एंड उदय वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। चिराग रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इज कैपिटल अकाउंट शोड अ नेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000। यानी चिराग को कितना पेमेंट करना है? 30,000 का। As on 1st April 2021, the balance due to Chirag is to be paid in 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या चीज शो कर रहा है कि सी का, चिराग का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? चिराग लोन करके आ रहा है 30,000। 3 इंस्टॉलमेंट में अपन ने पेमेंट करना है तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। चलिए, तो अब अपन को क्या काम करना है? देखो यहाँ पर चिराग लोन, चिराग लोन अकाउंट अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे भाई चिराग कैपिटल आ जाएगा 30,000 का, है ना। इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000 इंटू 5/100 तो कितना हो गया? 1,500। 30,000 प्लस 1,500, है ना। और इंस्टॉलमेंट कितनी हो रही है आपको पता है? 10-10 हज़ार की इंस्टॉलमेंट है। याद रखना कि जिस भी पार्टनर का लोन अकाउंट बना रहे हो उसमें 2 बैंक करके 10,000 रुपये प्लस 1,500 का क्या हो जाएगा? प्लस 1,500 का इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया? 11,500। बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा आपका? 20,000। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो बैलेंस CD है इसको आप BD में ट्रांसफर कर दो, ये आ गया। फिर से बाई इंटरेस्ट 20,000 का 5% 1,000। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 बैंक 10,000 और ये 1,000 11,000। क्योंकि 10,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, 1,000 का इंटरेस्ट हमेशा इंस्टॉलमेंट में आपको जोड़ना होता है। ठीक है, और फिर से बैलेंस CD 10,000, फिर 10,000 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। 5% का इंटरेस्ट था, 500 आ गया। अब वही 10,000 में 500 का इंटरेस्ट जोड़ो, 10,500 आ गया और 10,500 पेमेंट कर दिया आपने। तो सिंपल। तो इस तरीके से आपका लोन अकाउंट बनता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, नॉर्मल आपका एट द ईयर एंड आप अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो, ईयर एंड अपना इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? व्हेन अमाउंट इज पेड इन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हर 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, अगर ऐसा आ गया तो कैसे करेंगे? साधना, अनुष्का, वैशाली 3 पार्टनर्स हैं, वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। अनुष्का रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, हर कैपिटल अकाउंट शोड अ नेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 80,000। ओवरऑल कितना पेमेंट करना है? 80,000 का, ये रहा आ गया 80,000। चलिए, on 1st April 2022, Anushka is to be paid in 4 equal semi-annually installment। तो 80,000 को देखो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 20,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, है ना। टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%। तो जो
इंस्टॉलमेंट आई है उसमें आपको 10% का इंटरेस्ट भी जोड़ना है। तो देखो ये है 80,000, उसका 10% 6 मंथ का 4,000। ऐसे ही सेमी एनुअल है ना, तो देखो 1 अप्रैल 30 अप्रैल को आपने पहली दी, फिर कब दोगे? 31 मार्च को दोगे, लिखा हुआ था यहां पर, ठीक है। अब 80,000 के ऊपर 10% दिया 6 महीने का, ये रहा। और 80,000 में से 20,000 तो आपने पेमेंट कर दिए, बाकी कितने बचे? 60,000, उसके ऊपर 10% 6 महीने का 30,000 है। टू बैंक 2 बार लिखेंगे अपन, एक बार 20,000 में 4,000 जोड़ोगे, एक बार 20,000 में 3,000 जोड़ेंगे इंटरेस्ट के, एक बार 24,000, एक बार 23,000। ये बैलेंस शीट ही आ गया 40,000। उम्मीद करता हूँ ये 6 महीने वाला किस्सा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखो, अब आ रही है, देखो यहाँ पर बात, सीडी को अगर मैं बीडी में ट्रांसफर करता हूँ, सीडी को मैं बीडी में ट्रांसफर करता हूँ तो ये 40,000 आ गए। 40,000 का 10% 6 महीने का 2,000। अब देखो 20,000 में मैंने 2,000 जोड़ दिए, 22,000 हो गए। अब 40 में से 20 की इंस्टॉलमेंट गई, अब बाकी की 20 ही तो बची है, उस पर 10% 6 महीने का 1,000, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए बच्चों, अब आता है देखो केस नंबर 3। 2 केस तो मैंने आपको बता दिए, अब आ रही है केस नंबर 3 के बारे में बातें, अभी करते हैं। चलिए, देखो केस नंबर 3 क्या बात बोलता है, लिखा है व्हेन पेमेंट डेट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड फॉलोड बाय द फर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ से बाहर हो जाएगा ये, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर टिपिकल क्वेश्चन बना तो इसी तरीके में से बनेगा कि जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की डेट डिफरेंट हो ईयर एंडिंग से, तब थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखो क्या लिखा है, एक्स वाई जेड वन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वल है। वाई रिटायर हुआ फ्रॉम द फर्म, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ नेट क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसको कितना पेमेंट करना है? वाई को 40,000 का, एज ऑन 1 अप्रैल 2020, वाई इज टू बी पेड 4 equal annual installment स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2020, ठीक है। जबकि ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च पे हो रहा है। तो देखो हमको क्या काम करना है, देखो यहां पर मैंने ये बात बताई, ये देखिए इस डायग्राम को समझना। मैंने कहा मेरा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ईयर था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट हो रही है? 31 दिसंबर 2020 में, ओके। अब वो ये बात बोलना चाहते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना, 40,000 रुपये आपको पेमेंट करने थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो कि 1 अप्रैल 2020 पे था। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 9 मंथ्स तक का, यहां तक का देखूं, ये 9 मंथ्स का, तो कितना हो जाएगा? 40,000 का 10% 9 महीने का, तो कितना हो गया? 3,000 रुपये। क्या मैंने अभी पेमेंट कर दिया? 31 दिसंबर को 3,000 रुपये का पेमेंट करना है 9 महीने का, ये 3,000 रुपये लिख दिए यहां पर बाई इंटरेस्ट करके, टू बैंक करके 10,000 31 दिसंबर पे, और 3,000 यहां आ गया। लेकिन ऐसा नियम है कि जब ईयर एंडिंग आ जाए तो आप ये देखो, ईयर एंडिंग के वक्त जनवरी फरवरी और मार्च, इन 3 महीने का जो इंटरेस्ट है ना, हमने पेमेंट तो नहीं किया, लेकिन आपको ड्यू दिखाना पड़ेगा कि हमारा ड्यू है। तो हम उसको बाई इंटरेस्ट करके दिखाएंगे 750 रुपए,
दिखाना पड़ेगा ईयर एंडिंग के वक्त कि 3 महीने का इंटरेस्ट का क्या किया, और बैलेंस सीडी करके आपने निकाल दिया यहाँ पे 30,750। अब ये 30,750 अगले साल उतरे। अब आप अगले साल का डायग्राम देखो, 30,750 की पेमेंट करनी है, वही 31 दिसंबर पे सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक 30,000 के ऊपर 10% की रेट से 9 महीने का कितना इंटरेस्ट बैठता है, 2,250। तो 2,250 अपन को पेमेंट करना है, और 750 पिछला वाला, पिछले साल का पेमेंट, वो 750 अपन ने जो ड्यू किया था ये वाला। तो देखो यहां मैंने 10,000 रुपए की जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, तो उसमें 750 पिछला वाला और 2,250 अभी वाला अपन ने पेमेंट किया 13,000 रुपए का। और इस साल के जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, ये देखो 20,000 के ऊपर 3 महीने का, 30,000 में मत निकाल देना, 10,000 की इंस्टॉलमेंट चुक चुकी है इसमें, 20,000 के ऊपर 10% 3 महीने का, ये 500 रुपए का ये आ गया, ये अब ड्यू हो गया इस साल। फिर से अपन ने निकाल दिया बैलेंस सीडी 20,500। स्टार्ट करते हैं, देखो आगे देखो कैसे होना है ये। एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये पूरा, ये तो चलो पूरा हो चुका है ना हम लोगों का। अब देखो 2 साल मैंने बता दिए, अब तीसरे साल के ऊपर आप जाते हो तो देखो 20,500 जो लिखे हुए हैं, अब ये 20,500 जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर से इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, 20,500 नहीं, 20,000 के ऊपर 10% की रेट, 9 महीने का 1,500, ये लिख दिए 1,500 मैंने। ये आपने पेमेंट कर दिया यहां पर। कैसे पेमेंट किया, 10,000 रुपए का तो अमाउंट प्लस 1,500 रुपए ये वाले और 500 रुपए पिछले साल वाले, पिछली बार वाले जो ड्यू थे वो, तो कुल 12,000 हो गया। अब की बार कितना ड्यू रह गया, वही 3 महीने का रह गया, 10,000 के ऊपर 10% 3 महीने का, वो रह गया ड्यू 250 रुपए। ठीक है, अब ये अगली बार पेमेंट करेंगे, सीडीबीडी में ट्रांसफर, फिर से इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर, ये देख लो 10,000 के ऊपर 10% 9 महीने का 750, टू बैंक 10,000 250 750, कुल मिला के 11,000 रुपये हो गया, क्योंकि 250 पिछली बार वाला भी तो था। तो जब भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और ईयर एंड अलग अलग होगी, इसी तरीके से ही सॉल्व होता है। तो चलिए अब इसमें आ रहा है केस नंबर 4। When annual installment of fixed amount are payable in the initial years and the balance amount is to be paid in the last year। अब आती है देखो बात, यहां पर लिखा है प्रभास्कर, सिद्धार्थ एंड अभिमन्यु वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। अभिमन्यु रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, अभिमन्यु, फ्रॉम द फर्म। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट his capital account showed a net credit balance of 60,000 as on 1 April 2021। यानी आपने कितना पेमेंट करना है ओवरऑल, 60,000 का लिख दिया अभिमन्यु के लोन अकाउंट में। अभिमन्यु इज टू बी पेड 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 22,000 ईच। इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है इंटरेस्ट 10%, टुगेदर विद नहीं लिखा, इंक्लूडिंग लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो ना 6,000 रुपए, ये ऑलरेडी इस 22,000 में जुड़ा हुआ है, तो जोड़ मत देना कहीं, 22,000 प्लस 6,000 मत लिख देना, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें। अब जो को जोड़ के कर लो, 60 + 6 - 22 44 आ गया। अब इस 44,000 को आप नीचे उतारोगे। अब देखो, अब इसके अंदर अपन ने 44,000 का 10% निकाला, इसमें तो देखो कोई डेट अलग अलग है नहीं। नई बात सिर्फ इसमें इतनी सी है कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट पहले से जुड़ा हुआ है। अब जैसे यहां पर आपने 44,000 का 10% निकाल लिया, 4,400, लेकिन ये 4,400 ऑलरेडी इस 22,000 में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अपन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस सीडी निकाल लो, सीडी फिर से बीडी में ट्रांसफर, 26,400 का 10% 2,640, और 2 बैंक करके ये आ जाएगा 29,040। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी अच्छी तरीके से आप लोगों को। फिर इसके बाद अब आती है बात रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एट द एंड ऑफ ईयर। देखो रिटायरमेंट में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ ईयर हो रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। लेकिन अगर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर हो गया,
यानी ईयर के बीच में ही हो गया। जैसे मान लो अगर रिटायरमेंट 31 मार्च पर हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिटायरमेंट यहाँ पर हो गया जुलाई में तो दिक्कत है। जैसे डेथ ऑफ द पार्टनर के क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसके अंदर डेथ, ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी पार्टनर की डेथ ईयर एंड पर होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीच में भी हो सकती है। ऐसे रिटायरमेंट भी मान लो अगर ईयर के बीच में किसी भी डे पर हो जाता है तो वहाँ आपको डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो लिखवाया भी है मैंने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। टिल नाउ वी हैव डिस्कस दैट अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर एट द एंड ऑफ ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। हाउएवर द पार्टनर में ऑल्सो रिटायर ड्यूरिंग द ईयर। अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो जाता है, यानी साल के बीच में कभी भी रिटायर हो गया, इन सच अ सिचुएशन, इन एडिशन टू रिजर्व शेयर ऑफ गुडविल एंड रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, द रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी उस पार्टनर को जब वो बीच में रिटायर हुआ है, जैसे मान लो 1 जुलाई को हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेगा, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, प्रॉफिट्स भी लेगा उन 3 महीनों का। ये रहा, तो आपको उसके प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर अगला केस आएगा इसके अंदर बताऊंगा जब, अभी एक बार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखें, सपोज प्रणव, नीलेश एंड मनिक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ये 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1। ठीक है। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 90,000। मनिक रिटायर ऑन 30 जून 2023। नाउ मनिक शेयर, अब देखो 30 जून को रिटायर हो रहा है, अप्रैल मई जून 3 महीने तक रहा है वो, और 3 महीने बाद यानी 30 जून को रिटायर हो गया, तो 3 महीने का आपको क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। अब पिछले साल का प्रॉफिट वो बता रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर हम आपको दे रहे हैं, जो कि 90,000 रुपये का है। अब आप मान के चलो इस साल का प्रॉफिट भी अगर 90,000 होता तो 3 महीने का उसको कितना मिलता? यहाँ कैलकुलेशन की है, 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 22,500। तो 3 महीने का टोटल प्रॉफिट 22,500 है, इसमें आपको 1/6 उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, 3750 आ जाएगा उसका हिस्सा। किसका? जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है, मनिक का। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात। अब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एडजस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अब देखो ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट, केस नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस इफ रिटायर एट द एंड ऑफ ईयर। अगर एंड ऑफ ईयर पे रिटायर होते हैं तो हम प्रॉफिट्स कैसे देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, और लॉस का उसकी उल्टी एंट्री। और रिटायरमेंट अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है तो इसमें 2 बातें आती हैं कि नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि नो चेंज, जैसे 3:1 है, ए बी सी, बी रिटायर हुआ, ए और सी का रेशियो 3:1 बच गया, दिस इज द नो चेंज। और चेंज क्या होता है? चेंज होता है कि जैसे 3:1 में है ए बी सी, बी रिटायर हो गया, अब इनका रेशियो 2:1 हो गया, दिस इज द चेंज। तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई चेंज नहीं होता तो आप एंट्री क्या करोगे? पीनल सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू पीनल सस्पेंस, लॉस पे, प्रॉफिट पे ऊपर वाली एंट्री। और अगर मान लो रेशियो चेंज हो जाता है तो आप एंट्री क्या करोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर, प्रॉफिट्स की एंट्री है। और लॉस की एंट्री क्या करोगे? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, रीजन फॉर यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, सो टू एडजस्ट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ईयर एंड पे बनता है। अब वो मान लो बीच में रिटायर हो गया, तो बीच में रिटायर हो गया तो ऐसे केस के अंदर आपको पीनल सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पीनल एप्रोप्रिएशन तो लिख नहीं सकते, वो तो ईयर एंड पर बनता है। चलिए, अब ये वाला एग्जांपल, नीलेश, अनमोल एंड लोकेश were partners in a firm sharing profit and losses equally. The profit for the year from the firm for the year ended 31st March 2023 was 1,80,000. Lokesh retired on 31st March 2023. 31st मई, मार्च नहीं, मई में रिटायर हो गया, अप्रैल मई 2 महीने ही काम किया और रिटायर हो गया। 2 केस दिए हैं, when no change, when change। तो नो चेंज के अंदर
क्या काम करोगे? पिछले साल का प्रॉफिट आप 18,000 है, वही मानते हुए 2 महीने का निकाल लो, 10,000 आ गया। अगर नो चेंज होता है तो क्या करोगे? पीनल सस्पेंस टू लोकेश, और चेंज होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिंपल, ध्यान रखना पड़ेगा ये अपन को। फिर एक फुल फ्लैज क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है, ये देखो बता देता हूं। फिर उसके बाद रिटायरमेंट की शायद ये आखिरी क्लास होगी, कल डेथ ऑफ द पार्टनर चालू करेंगे। जूही, रिया, परी वर ट्रेडिंग इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलोज। क्रेडिटर दे रखे हैं जनरल रिजर्व, आपको पता है जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बांटेंगे, कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे, गुडविल ऑलरेडी ओपन ओपन है, बंद कर देंगे। अब देखो, आप जानते हो ईयर एंडिंग 31 मार्च पर होती है, जबकि रिटायर कब हो रहा है? परी कब रिटायर हो रही है? 1 जुलाई पे। अप्रैल मई जून 3 महीने का देना पड़ेगा प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। गुडविल एप्रिशिएट हुई है बाय 14,000, क्रेडिट हो जाएगी। प्रोविजन बनाने 5% डेटर्स के ऊपर, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएंगे। पूरे फर्म की 36,000 की गुडविल है, आप परी का हिस्सा निकालोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री करोगे। पीएनएल सस्पेंस की एंट्री करेंगे या पीएनएल की करेंगे? नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं है ना, तो पीएनएल सस्पेंस की एंट्री करेंगे। परीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, उस पर बेसिस निकाल लेंगे। देखो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, अपन ने जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, कैपिटल सब लिख दिया, गुडविल की एंट्री कर दी, और देखो कोई चेंज नहीं था ना, इसलिए पीनल सस्पेंस के थ्रू एंट्री की है अपन ने। पीनल सस्पेंस, ऑलरेडी जो गुडविल ओपन थी उसको टू गुडविल करके अपन ने बंद कर दिया, है ना। ये गुडविल की एंट्री हो ही गई। अब देखो, ये परीज लोन बैलेंसिंग फिगर और बैलेंस शीट ये आई गया, और ये आपकी पूरी बैलेंस शीट। पीनल सस्पेंस याद रखना, जो अपन ऊपर लिखते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में, उसको यहाँ लिखना मत भूलना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छी तरह आया होगा।